हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और तो देखिए ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में मैं और मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं और साथ ही मेरी दीदी भी मॉर्निंग वॉक करके आ गई है। वो सुबह में उसको जाना होता है गोजो को लेकर के घुमाने के लिए, तो वो घूम करके आ चुकी थी। तो फिर आने के बाद वो लोग थोड़ी देर आराम कर रहे थे, तो मैंने चाय बना ली थी साथ में। और तो यहाँ पे बैठकर हम लोगों ने आराम से चाय पी ली थी। और साथ ही दीदी ने छोले रख दिए थे गलने के लिए सुबह में ही। तो यहाँ पे छोले गल करके रेडी हो गए थे और मैंने उनको जो है मसाले बना लिए हैं, अलग से तड़का लगा लिया है। तड़का लगाने के लिए मैंने प्याज बारीक काट ली थी और साथ में टमाटर और लहसुन पीस लिया था और उसका अलग से पेस्ट बना लिया था। तो यहाँ पे मैंने मसाले मेरे सारे पक करके जो है अच्छे से रेडी हो गए थे। फिर मैंने मसाले छोले डाल दिए हैं और छोले में दीदी ने आलू भी डाले थे दो छोटे छोटे से, तो उनको अच्छे से मैश करके फिर मैंने डाला है ताकि उसकी ग्रेवी ना थोड़ा थिक हो जाए, क्योंकि बच्चों को एकदम पसंद नहीं आती है पतली ग्रेवी। हमको तो पतली ग्रेवी अच्छी लगती थी। पहले मम्मी बनाती थी काले छोले और उनकी ग्रेवी होती थी एकदम पतली और चने होते थे एकदम अलग, और तो उनकी ग्रेवी एकदम अलग होती थी। तो पीने में ना वो वाली ग्रेवी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इधर आजकल के बच्चे ना ये ऐसा ऐसा खाना पसंद नहीं करते, तो उनको थोड़ा सा थिक ग्रेवी चाहिए होती है। तो इसीलिए थोड़े से छोले और आलू मैंने अच्छे से मैश करके रख दिए थे। और इधर मैंने आटा भी ले लिया है गूँथने के लिए। तो बस वही मेरी दीदी मुझे बोल रही थी कि आटा किस लिए गूँथ रही है, तो मैं अपने आप बाद में कर लूँगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, किचन में तो मैं खड़ी ही थी, तो सब्ज़ी भी बन रही थी मेरी और इधर मैंने जो है आटा भी गूँथ करके रख लूँगी। और दीदी जो है मेरी घर की मॉर्निंग क्लीनिंग उनकी हो रही है। तो वहाँ पे जो है उनका मॉर्निंग क्लीनिंग पूरा घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पूरा साफ़ सफाई, और साथ में गोजू भी है। तो उसकी वजह से ना थोड़ा घर में ज़्यादा गंदगी हो जाती है, क्योंकि उसके बाल वगैरह निकल जाते हैं ज़्यादा और वो सब जगह चले भी जाता है, तो एक जगह रहता नहीं है और जहाँ बच्चे जाते हैं वहीं चले जाता है। तो इसीलिए थोड़ा गंदा जो है ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों को खाना दे दिया था, नाश्ता वगैरह बन के रेडी हो गया है और दीदी भी नहा धो करके रेडी हो गई है, मैं भी हो गई हूँ नहा धो करके रेडी। और यहाँ पे हस्बैंड को भी दे दिया था नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता हमारा थोड़ा लेट ही हुआ है आज, क्योंकि मॉर्निंग में सब लोग लेट ही उठे थे। हम लोग भी, तो मन नहीं कर रहा था नाश्ता करने का। और हम लोगों को आज निकलना भी है, क्योंकि हमारी टिकट हो चुकी है, तो हमको आज निकलना भी है। अभी 4 बजे की हमारी ट्रेन थी, तो हम लोग जाएंगे 1:30-2 बजे तक जाना है हमको। तो वहाँ पे हमने आराम से बैठ कर के जो है हम लोग रेडी हो गए थे और फिर जो है खाना खा लिया था। और फिर रास्ते के लिए दीदी ने बना दिए हैं बच्चों के लिए पकोड़े। तो बस दीदी को मना कर रहे थे, मेरे हस्बैंड भी मना कर रहे थे कि रहने दो, कोई बात नहीं है, हम रास्ते में कुछ ले लेंगे, ट्रेन में ही कुछ मंगा लेंगे। और खाना तो वैसे भी ट्रेन में आ ही जाता है। पर थोड़ा सा टेंशन थी जाने की, क्योंकि मेरी और आराध्या की टिकट जो है कंफर्म नहीं हुई थी, वेटिंग पे चल रही थी। और आरव और उसके पापा की टिकट जो है कंफर्म हो चुकी थी। तो बस वही टेंशन हो रहा था हम लोगों को कि क्या होगा, कैसे जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे सब लोग हमारा जो है सब लोग हम रेडी हो गए हैं और साथ में चाय बना ली थी। खाना खाने के बाद दीदी ने चाय पी ली है और फिर जो है आज दोबारा से हमारा तिलक हो रहा है। यहाँ पे टीका लगा देगी दीदी सबको पूजा पाठ करके। और तो बस वही थोड़ा सा हम लोगों में मजाक चल रही थी, तो हंसी आ रही थी, क्योंकि पहले भी दीदी ने टीका लगाया था तो फिर हम लोग वापस आ गए थे। तो बस इसी बात पे थोड़ी सी हंसी मजाक चल रही थी हम लोगों की। और मुझे तो टीका लगा लिया है और साथ में गोजो को भी पता चल चुका है कि अब हम लोग जा रहे हैं। तो उसको ऐसे पता चल जाता है जब हम लोग रेडी होते हैं ना इधर उधर जाने के लिए, तो वो हमारे पीछे पीछे आना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब ये लोग जा रहे हैं। तो उसको भी मन करता है, अगर उसको बोलो गोजो साथ में चलेगा तो आराम से देखता है, सोचता है कि शायद मैं भी चलूँगा साथ में। तो इसीलिए वो हमारे आगे पीछे घूमना स्टार्ट कर दिया था उसने। और बच्चे दोनों बाहर पढ़ने के लिए बैठे हुए थे दीदी के। और इधर आरव भी आ गया है। आरव और आराध्या को दोनों को टीका लगा देगी दीदी।
तो यहाँ पे साथ ही हस्बैंड भी आ गए हैं और उनको भी दीदी तिलक कर लेगी। और फिर हम लोग आ गए थे नीचे और यहाँ पे हस्बैंड ने कर दी थी कैब। तो पिछली बार तो हम मेट्रो से गए थे और इस बार हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, चलो कैब से ही चलते हैं। तो बाहर थोड़ा गर्मी का भी मौसम है, वैसे मेट्रो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे मतलब ठंडा ही रहता है। तो हस्बैंड ने बोला चलो कोई बात नहीं, डायरेक्ट चलते हैं, मैं कैब से ही चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम कैब से ही पहुँच गए थे और जैसे ही हम लोग बाहर निकले ना, वैसे ही एकदम मौसम थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, बादल लग गए थे पूरे और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, ऐसे बहुत ज़्यादा धूल भी निकल रही थी। तो मुझे लग रहा था कि जैसे बारिश आ ही जाएगी, वैसा मौसम हो गया था। पर गर्मी तो थी ही, गर्मी तो ज़्यादा ही हो रही थी, दिल्ली में गर्मी ज़्यादा पड़ रही है अभी। पर तूफ़ान बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा था, तो लग रहा था कि जैसे बारिश ही आ जाएगी, पर नहीं आई बारिश। थोड़ी देर बाद ही जैसे हमारी ट्रेन वहाँ से निकली ना, तो वैसे थोड़ी दिल्ली हम आगे गए तो बारिश आई हुई थी बहुत तेज़, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग चले गए हैं, फिर वेटिंग रूम में गए थे हम लोग। तो वेटिंग रूम पूरा फुल है, बिल्कुल भी हम लोगों को सीट नहीं मिली बैठने के लिए। तो फिर हम यहाँ पे ऊपर ही आ गए थे बैठने के लिए। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही थी, फ़ैन वगैरह भी चल रहा था और मौसम भी थोड़ा बादल लगे हुए थे, तो उसकी वजह से ना इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई। तो बस हमारी भी ट्रेन आधे घंटे में लगने वाली है, तो फिर हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे और फिर हमारी ट्रेन लग गई थी। फिर हम लोग चले गए थे ट्रेन के अंदर बैठने के लिए और बच्चे जो है चले गए हैं अंदर और साथ में हस्बैंड ने सामान भी जो है सारा रख दिए भिजवा दिया था, आरब ने ले लिया था और फिर मैं चली गई थी। और फिर ट्रेन में जाने के बाद जो है हमारी टिकट तो कंफर्म नहीं है, पर जो है तब भी थोड़ा ट्रेन में ठंडा था, एसी चल रहा था। तो आधे घंटे बाद जो है ट्रेन चालू होगी, क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रेन लगी ही हुई है और अभी सारी ट्रेन जब भरेगी ना, सब लोग जो है आ जाएंगे, तो उसके बाद ही 4:30 बजे ट्रेन चलेगी। पर लेकिन ट्रेन में बैठ कर के जो है काफ़ी रिलैक्स मिला था। बाहर की गर्मी की वजह से ना अंदर बहुत ज़्यादा ठंडक लग रही थी, क्योंकि एसी चला हुआ था ट्रेन में, बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा आराम मिला था। तो यहाँ पे हम लोग सामान सारा हस्बैंड ने सेट करके रख दिया है और फिर हम लोग आराम से बैठ गए थे। तो थोड़ी देर बैठने के बाद बुक्स बेचने वाले जो आते हैं ना, तो वो आए हुए थे। तो श्रीमद् भागवत की जो बुक है ना, तो वो जो है हमारी गीता हमारे पास रखी हुई है घर में, पर वो पूरी संस्कृत में है। तो आरब को चाहिए थी, आरब ने बोला पापा मुझे चाहिए, मेरे लिए जो है ये बुक खरीद करके रख लो। तो बस, तो फिर पापा ने उसके ख़रीद के जो है ले ली है इसके लिए एक बुक। पूरा हिंदी में ही है इसमें सारा। तो आरब को जो है हिंदी समझ में आ जाएगी, तो उसने बोला मुझे लिए ले लो, तो ले ली है। तो मैं भी थोड़ी देर बैठ गई थी पढ़ने के लिए, बुक्स थोड़ी देर बैठे हुए थे हम लोग। तो फिर ज़्यादा टाइम जो है फिर ज़्यादा टाइम नहीं रुकी थी ट्रेन, और फिर ट्रेन जो है चालू हो चुकी है। और फिर यहाँ पे जो है पैसेंजर भी जितने भी हैं पैसेंजर सारे आ गए हैं और सब लोग जो है बैठ गए थे। तो काफ़ी टाइम बाद फिर मैं भी ऊपर चली गई थी और हम लोगों ने जो है रेस्ट कर लिया था। और बीच में बच्चों ने ले लिया है पकोड़े, और साथ में दीदी ने पकोड़े दिए थे और साथ में दे दिया था सॉस भी। तो यहाँ पे सॉस ले लिया है और सब लोग जो है हम लोग बैठे हुए थे। तो एक भैया हमारे साथ थे, तो इनको भी यहीं सूरत में ही आना था। तो जो भैया है ना, उनकी भी टिकट कंफर्म नहीं थी, बस वो भी टेंशन में थे और हम लोग भी। तो यहाँ पे चाय वाला आ गया था, थोड़ी देर बाद हमने चाय पी ली थी और मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा था चाय पीने का। तो मैंने अपने लिए चाय ले ली थी और साथ में इन्होंने भी ले ली थी। और फिर थोड़ी देर बाद जो है डिनर का टाइम हो गया है और फिर हमने डिनर कर लिया था। तो वेज ही जो है इसके पापा ने ऑर्डर किया था, 3 प्लेट ले ली थी वेज, और साथ में आराध्या ने अपने लिए मंगा लिया था बर्गर, और ऑनलाइन ही बुक किया था उसके पापा ने। तो साथ में जो भैया थे ना, उन्होंने भी बुक किया था, तो अपने लिए भी उन्होंने करा था, तो साथ में बच्चों के लिए भी कर दिया था। तो इनके लिए बर्गर आ चुका है, तो ये लोग अपना बर्गर खा लेंगे। तो यहाँ पे बर्गर थोड़ा सा ठंडा हो गया था, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था खाने में, बस थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया था। आरब ने मुझे थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दिया था, तो इतना ज़्यादा जो है बर्गर टेस्टी नहीं था, क्योंकि ज़्यादा ठंडा हो गया था ना, इसलिए उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था।
और साथ में मंगा ली थी 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक भी, तो कोल्ड ड्रिंक भी आई थी साथ में, और सॉस भी आया था। तो बच्चों ने खा लिया था सॉस वगैरह डाल करके, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी करके जो है इन्होंने ले लिया था। और साथ में उसके फ्रेंच फ्राई भी आए हुए थे। तो फ्रेंच फ्राई ना मैंने टेस्ट कर लिए थे, और फिर जो है रात में खाना पीना खा करके हम लोग जो है सो गए थे। और सुबह 5:30 बजे हमको ट्रेन ने यहाँ पे छोड़ दिया था सूरत स्टेशन पे। तो यहाँ पे हम लोग उतर गए हैं। और सूरत में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। बाहर ट्रेन से बाहर निकलने के बाद पता चला कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, एकदम लपक जैसे आ रही थी। और अभी सुबह के 5:30 हो रहा था टाइम, उजाला भी अच्छी खासी हो गई है। और अब हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। तो अभी तो स्टेशन पे ही निकले हैं, पहले बाहर जाएंगे, और बाहर जाने के बाद फिर हमने कर लिया था ऑटो, और ऑटो से हम लोग चले जाएंगे घर की तरफ। तो जी अभी 6:30 हो रहा है टाइम, और अभी हम लोग जो है घर पहुंचने वाले हैं। और अभी सुबह का टाइम है, तो सुबह में ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था, तो जल्दी हम लोग पहुंच गए थे घर पे। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है हम लोग आए हैं अभी। और 1.5 महीना तो हम लोग रह के आए हैं दिल्ली में सब लोगों के साथ। तो अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सब लोग मायूस हो रहे थे, बच्चे भी थोड़ा इतनी ज़्यादा खुश नहीं थे इधर आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब लोग नहीं है ना, तो इसलिए। तो जी आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी, और कल मिलूँगी फिर से अपने न्यू ब्लॉग के साथ और डेली वाली रूटीन के साथ। तो चैनल पे अगर न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसी के साथ मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।